हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर या एडवांस फिल्टर। जैसा कि हम पिछले टॉपिक से पढ़ रहे हैं कि एमएस एक्सेस में क्यूरी और फिल्टर का क्या यूज़ होता है और किस प्रकार से हम फिल्टर प्रक्रिया के द्वारा या क्यूरी के द्वारा किसी भी रिकॉर्ड को, आवश्यक रिकॉर्ड को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि फ़िल्टर का नेम से ही स्पष्ट है कि फ़िल्टर का मतलब होता है आवश्यक रिकॉर्ड को छांटना या आवश्यक रिकॉर्ड को प्राप्त करना। तो मान लीजिए हमारी डाटाबेस फाइल में 10 फील्ड हैं और 10 फील्ड में से हम ऑल फील्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ऑल फील्ड को स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिल्टर का या क्यूरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें सभी स्टूडेंट का नेम और मोबाइल नंबर चाहिए और स्क्रीन में डिस्प्ले करना है, बाकी फील्ड को हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब फिल्टर का प्रयोग करेंगे उस समय हम फिल्टर में कोई भी कंडीशन और कोई भी लॉजिकल वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं, या एडवांस फिल्टर के माध्यम से हम कोई क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिल्टर का रिज़ल्ट है वो कंडीशन के रिज़ल्ट के अनुसार या जो लॉजिकल वैल्यू है उस रिज़ल्ट के अनुसार ही हमें फिल्टर में रिकॉर्ड प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं एमएस एक्सेस 2013 में या 2010 में एडवांस फिल्टर एक ऐसी विशेषता होती है, एक ऐसा महत्वपूर्ण फीचर्स होता है जिसके यूज से हम एक से अधिक फील्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं और क्राइटेरिया के माध्यम से और एक्सप्रेशन के माध्यम से भी हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात क्राइटेरिया और एक्सप्रेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं और यह क्राइटेरिया में हम एंड और नॉट आदि जो ऑपरेटर हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कई यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एमएस एक्सेस का कोई भी वर्ज़न है उस वर्ज़न में हम एडवांस फ़िल्टर का जब यूज़ करेंगे तो एडवांस फ़िल्टर या क्यूरी का यूज करते ही वहाँ पर हमें क्राइटेरिया का ऑप्शन मिलता है। यदि हम क्यूरी क्रिएट कर रहे हैं तो क्यूरी को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे तो उस समय क्राइटेरिया का ऑप्शन हमें दिखेगा, लेकिन यदि हम फ़िल्टर क्रिएट कर रहे हैं तो फ़िल्टर में ही हमें क्राइटेरिया और एक्सप्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अब यदि हम क्राइटेरिया में या कोई भी एक्सप्रेशन में हम जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, इनका भी प्रयोग करना चाहें तो आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि एडवांस फ़िल्टर में क्राइटेरिया में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं। यदि डेटा की सर्च करने के लिए, खोज करने के लिए एडवांस फ़िल्टर और ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप 10/11/2016 से 20/11/2018 के बीच आने वाली डेट को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एडवांस फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम उस डाटाबेस टेबल को ओपन करते हैं जिसमें हमारा डाटा उपलब्ध रहता है और इसके पश्चात फ़िल्टर या सॉर्ट करना चाहते हैं तो एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करते हैं और एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन आपके समक्ष आएगा जिसमें हम एडवांस फ़िल्टर का चयन करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ बताया गया है कि सर्वप्रथम आप उस डाटाबेस फाइल को ओपन किए रहेंगे जिसमें आप फ़िल्टर का यूज़ करना चाहते हैं और इसके पश्चात आप रिबन ऑप्शन में जाकर एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करेंगे और जो कि स्क्रीन में यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर में आप क्लिक करेंगे और जैसे एडवांस फ़िल्टर में क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष जो एक्सप्रेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर जो भी एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा उस एडवांस फ़िल्टर में
आप जितने भी फील्ड को ऐड करना चाहते हैं, जितने भी फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एरो के माध्यम से भी आप फील्ड को ऐड कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड को ड्रैग करके भी उस फील्ड को आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी फील्ड को आप फ़िल्टर में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उन सभी फील्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, और इसके पश्चात आप यदि सॉर्टिंग का भी यूज करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग का यूज करने के लिए भी यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग में से किसी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में A to Z रिकॉर्ड सॉर्ट होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A रिकॉर्ड सॉर्ट होते हैं। तो यदि सॉर्टिंग का भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके पश्चात जब क्राइटेरिया फील्ड में हम रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, और इस डायलॉग बॉक्स में देखिए यहाँ पर जो नीचे क्राइटेरिया ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो नीचे क्राइटेरिया ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जितने भी हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं या कंडीशन देना चाहते हैं, फ़िल्टर प्रक्रिया लगाना चाहते हैं, वो हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सॉर्टिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है कि सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर 2 ऑप्शन है, तो वहाँ भी आप सेट कर सकते हैं। फिर नीचे क्राइटेरिया का जो ऑप्शन है उस क्राइटेरिया ऑप्शन में जाके आप जो भी कंडीशन सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन को सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑपरेटर मिलेंगे, जिसमें से एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर आपको मिलेंगे। जैसा कि एंड ऑपरेटर को हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, और इस ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है, एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो लॉजिकल वैल्यू के रूप में हमें प्राप्त होता है। The AND operator involved AND operator is known as logical conjunction when you are AND operator between 2 input and operands. The final output will be true only if both input operands are true. तो AND ऑपरेटर की मुख्य विशेषता यह होती है कि यदि आप किसी भी समीकरण में 2 वेरिएबल या 2 समीकरण के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एंड की वैल्यू ट्रू तभी होती है जब दोनों ही इनपुट वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होती है। यदि किसी भी कारण से 2 वेरिएबल में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होती है तो एंड का रिजल्ट फॉल्स ही प्राप्त होता है। इस तरीके से एंड का मतलब होता है और अब इसमें दोनों ही कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये रिजल्ट में ट्रू आपको देने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे है और जो है और ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग और ऑपरेटर इज नोन एज लॉजिकल डिजंक्शन व्हेन यू यूज और ऑपरेटर बिटवीन 2 इनपुट और ऑपरेंड्स द फाइनल आउटपुट विल बी ओनली इफ आइदर और बोथ इनपुट ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि और ऑपरेटर का जो समीकरण है वो दिखता आपके एंड के जैसे ही है, लेकिन और ऑपरेटर में यदि 2 में से किसी भी एक ऑपरेटर या किसी भी समीकरण की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आपको रिजल्ट में ट्रू भी मिलेगा, और यदि दोनों की वैल्यू ट्रू होती है तो भी आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, और यदि 2 में से किसी एक की वैल्यू ट्रू होती है तो भी आपको ट्रू मिलेगा। इस प्रकार से जैसा कि आर का मतलब अथवा होता है, तो यदि पहला इनपुट या दूसरा इनपुट दूसरे समीकरण किसी की भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट में आपको ट्रू मिलने वाला है। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग नॉट ऑपरेटर इज नोन एज लॉजिकल negation. This operation is performed on only one input or operand. It returns the value of true if the input is false. तो देखिए क्या है कि पहली बात ये है कि जो नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल वेरिएबल में वर्क करेगा, और सिंगल वेरिएबल में वर्क करने के पश्चात
ये क्या करता है, आपके रिजल्ट जो भी इनपुट आप देते हैं उस इनपुट के विपरीत में ये वर्क करता है। अर्थात यदि आपका इनपुट जो है ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स देगा, और जब फॉल्स रहेगा तो ट्रू देगा। मतलब इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ ट्रू इफ़ द इनपुट इज़ फॉल्स। तो मतलब ये विपरीत के रूप में ये कार्य करता है। इस तरीके से ये जो एंड और नॉट हैं ये तीनों ही ऑपरेटर महत्वपूर्ण हैं, जो कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में, किसी भी क्राइटेरिया में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा इनका यूज़ भी किया जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।